हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एम एस वर्ड की इस सीरीज़ में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एम एस वर्ड का लेआउट मेन्यू। और ये एम एस वर्ड का लेआउट मेन्यू मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन इन चारों मेन्यू का वीडियो जो है डिटेल से बनाया हुआ है। तो अगर आपने इनको नहीं देखा है तो प्लीज़ इनका प्लेलिस्ट मैंने बना लिया है, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो भी जाकर देखें। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेआउट मेन्यू में आपके सभी जो ऑप्शन हैं पेज से रिलेटेड होते हैं कि आप पेज में कितना मार्जिन दे सकते हैं, पेज को कैसा प्रिंट करना है, साइज़ क्या रखना है, कॉलम्स वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक आप बने रहें। देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है मेन्यू में, वो है आपका मार्जिन। अब ये मार्जिन क्या होता है, इसको बताने से पहले यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट जो है वो राइट कर लेता हूँ। तो टाइम ना लगे इसलिए मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा लेता हूँ, इज इक्वल टू रेंट ब्रैकेट ओपन क्लोज। अगर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है आपको तो शिफ्ट के साथ 9 और 0 प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस करेंगे आप तो ये जो है इस टाइप से एक इंस्टेंटली टेक्स्ट आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ से मैंने इंसर्ट किया। अभी देखिए यहाँ पे मार्जिन क्या होता है। मार्जिन जो है, अगर मैं यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये होता क्या है कि अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल पे है। अगर मैं नैरो पे क्लिक करूँ तो नैरो पे क्लिक करते ही देखिए आपके जो पेज में रूलर बार अभी यहाँ कहीं से था, जैसे मैं अंडू करूँ कंट्रोल जेड से, तो देखिए अभी पेज में इतना गैप हो रहा है टेक्स्ट में। अब मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो यहीं तक लिख पाएगा जहाँ तक ये रूलर का ऑप्शन है, इसके आगे नहीं लिखा जाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे पेज जो हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और 4 से 5 पेजेस में राइट कर देता हूँ। ये मैंने जो है 3 पेजेस में इसको राइट कर रखा है। अब ये 3 पेज में देखें आप, अभी ये मेरा टेक्स्ट जो है 3 पेज में आ रहा है। मैं इसको चाहता हूँ कि और ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है टेक्स्ट है, यहाँ से मैंने नैरो कर देता हूँ तो देखिए इसमें जो है इतना गैप दे देगा ये। अभी मैं अगर नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इससे होता क्या है कि आपका जो टेक्स्ट ज़्यादा पास था, ज़्यादा गैप था पेज में साइड में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये क्या करेगा मार्जिन के थ्रू फैला देगा आपके टेक्स्ट को, जो भी आपने लिखा होगा ये फैला देगा। अगर मैं नॉर्मल पे नैरो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए फैला दिया इसने, और नीचे जो गैप था वो उसका साइज़ बढ़ गया है, यानी कि आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। तो इसका ज़्यादातर यूज़ तब होता है जब आप प्रिंट करने जा रहे हैं और प्रिंट करते टाइम आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 या 4 पेज जितने भी आपके हैं उन पे ही प्रिंट निकले। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ से टेक्स्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हो आप अपने हिसाब से। अगर मैं वाइड रखता हूँ तो इसमें और ज़्यादा देखिए ज़्यादा पेजेस में आएगा ये, क्योंकि इसमें जो गैप था वो इसने थोड़ा और कंप्रेस कर दिया है टेक्स्ट को, तो गैप ज़्यादा हो गया, जिस वजह से ये 5 पेजेस में जो 4 पेज हैं उसमें टेक्स्ट आपका आ रहा है। तो आप यहाँ से आप अपने हिसाब से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका मार्जिन होता है। इसको हम अभी बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही रहने देते हैं। इसके जस्ट बाद में जो है अभी इसमें एक ऑप्शन और दिया है नीचे, अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है। ये अलग अलग ऑप्शन है सभी। आप जब काम करने बैठेंगे, इसको प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सब पे एक बार क्लिक करके देख लें अपने हिसाब से। इनका ये साइज़ दिया है तो यहाँ से आप साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी नीचे दिया है कस्टम मार्जिन, आप यहाँ से भी कस्टम मार्जिन दे सकते हैं, जितना भी आपको रखना है कस्टम मार्जिन यहाँ से आप घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल प्रीव्यू दिखेगा। अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ऊपर ज़्यादा मार्जिन दे रहा है, इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे ज़्यादा मार्जिन दे रहा है। यहाँ से टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम इस टाइप से आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें एक कमाल की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कई बार क्या होता है, आप जब इसको मान लीजिए आप नोट्स के लिए प्रिंट कर रहे हैं, और नोट्स के लिए होता क्या है कि यहाँ पे आप स्पेलिंग बाइंडिंग कराते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं होती, और आप स्पेलिंग बाइंडिंग कराते टाइम आपने जो लिखा है वो भी आपका होल होते टाइम कट जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन इसमें दिया होता है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो इसमें एक ऑप्शन दिया है, वो है आपका गटर का। अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ तो उससे होगा क्या, यहाँ देखें आप, ये स्पेरल बाइंडिंग के लिए साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। देखिए इस साइड जो गैप था वो ज़्यादा कर दिया इसने, ये इस साइड आप जो है आराम से स्पेरल बाइंडिंग करा पाएंगे, और यहाँ से इसको मैनुअली कम भी कर सकते हैं। ये देखें जितना भी आप चाहें यहाँ से आप अपने हिसाब से करके रख सकते हैं, तो ये यहाँ से आप कर पाएंगे। इसके जस्ट बाद में जो ऑप्शन दिया है वो है ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है, यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो है पोर्ट्रेट का, जो आपकी अभी पेजेस पे अप्लाई है, जो मैंने अभी इसमें अप्लाई कर रखा है।
इसके नीचे जो ऑप्शन है वो है लैंडस्केप। इसमें होता क्या है कि पेज को जो है लैंडस्केप कर देता है, यानी कि अभी रोटेट कर देगा पेज को, आड़ा कर देगा पेज को। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए इस टाइप से इसने पेज को जो है लैंडस्केप कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं खड़े पेज पर प्रिंट नहीं देता है मुझे आड़े पेज पर प्रिंट देना है या मुझे लैंडस्केप पेज पर देना है, तो आप यहाँ से पेज को रोटेट कर सकते हैं। पेज आपका प्रिंटर में सेम जैसे आप लगाते हो वैसे ही लगेगा, बट ये प्रिंट करते टाइम लैंडस्केप में प्रिंट करेगा, इसका मोड चेंज हो जाएगा। तो ये जो है लैंडस्केप में यहाँ से प्रिंट आपका हो जाएगा। इसके जस्ट बाद में जो दिया हुआ है ऑप्शन साइज़ का। अब यहाँ से जो है ये आपका पहला ऑप्शन मैंने बताया था मार्जिन का, जिसमें टेक्स्ट को फैला रहा था, पास कर रहा था, यानी कंप्रेस कर रहा था टेक्स्ट को, जिससे आपका जो यहाँ पे स्पेस था वो बढ़ा रहा था। बट ये जो साइज़ वाला ऑप्शन है इसमें क्या होगा कि आपका पेज का साइज़ है ये आपके जो वाइट एरिया आपको दिख रहा होगा ये पेज, ये आपके प्रिंटर में किस साइज़ का पेज लगा है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज़ होने वाला या बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो है आपका A4। तो अभी जैसे मेरा A4 ही है, अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए A5 कर दिया, तो इसमें क्या होगा जो साइज़ है पेज का वो छोटा हो जाएगा। यानी आप ये समझें कि जितना जैसे A4 था तो इसमें ज़्यादा स्पेस था, ये बड़ा था पेज, A5 थोड़ा और छोटा हो जाएगा, और इसमें A6 दिया वो और इससे छोटा हो जाएगा। तो आप देखें कि 3 पेजेस से कितने पेजेस में मेरा जो टेक्स्ट है वो डिवाइड हो गया। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आपने प्रिंटर में किस साइज़ का पेज लगा रखा है और आपको कितना उसमें मार्जिन क्या रखना है। तो आप इनको जो है एक बार प्रैक्टिस कर लें, अपने हिसाब से जो भी चाहिए आपको यहाँ से लेके आ सकते हो। तो यहाँ से जो है पेज का साइज़ आप रख सकते हो। कई बार लेटर कोई करता है, लेटर साइज़ पे करता है काम, जिसमें ये साइज़ लिखा है 8.5/11, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे। इसके जस्ट बाद में जो है ऑप्शन दिया है कॉलम्स का। अब ये कॉलम्स क्या होता है, जिसके लिए मैं कॉलम्स को बताने के लिए इस पेज को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा कि कीबोर्ड का जो कंट्रोल बटन है उसको प्रेस करके रखें, और माउस का व्हील बटन होता है जिसको आप स्क्रॉलर बटन भी बोलते हैं, उसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा ये। तो यहाँ से मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, अभी देखें आप, मैंने जो है ये बहुत सारा टेक्स्ट इस पर लिख रखा है, जिसमें से पहला पैराग्राफ जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पैराग्राफ पहला वाला मैंने सेलेक्ट किया, और कॉलम पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसमें देखें अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे है, यानी कि ये 1 है। अब यहाँ अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा था वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ आपने बहुत सारी बुक्स में या कहीं देखा होगा। तो इस टाइप से डिज़ाइन रहता है वो, ये ज़्यादातर यूज़ पोइट करता है, जो कविताएँ लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, उनके लिए इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ है। तो यहाँ से आप जो है जितने भी पार्ट में इसको डिवाइड करना है टेक्स्ट को, यहाँ से आप कर पाएंगे। अभी मैं 1 रखे रहने देता हूँ। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से लेफ़्ट पे राइट साइड टेक्स्ट जो है ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। राइट से क्या होगा कि राइट साइड जो लेफ़्ट में था वो राइट साइड पूरा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ और इसके बाद मैं राइट पे क्लिक करूँ तो देखिए राइट साइड पूरा टेक्स्ट जो है वो आ गया। इसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है मोर कॉलम्स का, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। इसमें क्या होगा कि आप, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जितने भी कॉलम में आपको इसको डिवाइड करना है टेक्स्ट को, यहाँ से आप कर सकते हो। वो कैसे कर पाएंगे, अगर मैं इसको नॉर्मल रखूँ, ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है, और मैं यहाँ से दो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से सिंपली जो है मोर कॉलम्स में जाऊँगा। मोर कॉलम्स के बाद यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम दिया है। अभी यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ से सिर्फ 2 से 3 ऑप्शन दिख रहे थे, 1 2 3 कॉलम्स में डिवाइड हो रहा है। बट इन केस आपको इससे भी ज़्यादा कॉलम्स में टेक्स्ट को डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ से जो है जितने भी पार्ट में करना है, यहाँ एग्जांपल इसका प्रीव्यू देखें, तो जितने भी पार्ट में आपको टेक्स्ट में डिवाइड करना है टेक्स्ट के लिए, तो यहाँ से सिलेक्ट करके नंबर ऑफ़ कॉलम्स का नंबर डाल के ओके कर देंगे। तो देखिए उस टाइप से ये जो है कॉलम्स को डिवाइड कर देगा यहाँ से। तो जैसी आपकी नीड हो आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है ब्रेक्स का। अब ये ब्रेक्स क्या होता है, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये ब्रेक्स होता है कि अगर मैं यहाँ से सेकंड पैराग्राफ जो है वो है 2, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं मान लीजिए 3, इस यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करता हूँ,
ऊपर वाले जो 2 पैराग्राफ हैं उनको छोड़ने के बाद मैं थर्ड पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ। टी के आगे ब्रेक्स पे क्लिक करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे हमने क्लिक कर रखा था उसके बाद आपने जो भी लिख रखा होगा वो पूरा नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस पेज में जो है वहाँ से ब्रेक देके नेक्स्ट पेज पे ही आपको ले जाएगा। तो यहाँ से आप ब्रेक दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये टेक्स्ट लिखा है जो मैंने, मुझे जो है यहाँ से लेकर इतना पूरा हिस्सा जो है इसका इस साइड लेके जाना है इस कॉलम का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने कर्सर रखा और मैं यहाँ सिंपली इस पर क्लिक करूँगा कॉलम पे। तो जितना जहाँ पे मैंने कर्सर रखा था वो सेकंड वाले जो डिवाइड किया था मैंने कॉलम्स में, वहाँ पे ये हिस्सा जो है चला जाएगा पूरा जो भी मैंने लिखा था। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखा, पहले मैंने कॉलम में डिवाइड किया और यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करके मैं सिंपली जाता हूँ ब्रेक्स में। ब्रेक्स के बाद मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा तो जहाँ पे ये W लिखा था तो उस पूरे टेक्स्ट को इसने जो है सेकंड पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया। यहाँ से देखिए इतना पूरा जो है इस साइड चला जाएगा, इस साइड जो है बाकी का रहेगा। अभी देखें दोस्तों, पेज ब्रेक में जो है मैंने कॉलम्स बताया, कॉलम्स के बाद आता है आपका टेक्स्ट रैपिंग। अब ये टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है कि किसी को भी ले लेता हूँ मैं, इस वाले पैराग्राफ को ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने जैसे ही एंटर किया तो इस बाकी के टेक्स्ट को इसने नीचे वाले लाइन में शिफ्ट कर दिया और नया पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये नया पैराग्राफ बन गया। मैं चाहता था इसी के नीचे शिफ्ट हो, तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ब्रेक्स में जाऊँगा, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करूँगा तो इसमें देखें आप, इसने नया पैराग्राफ यानी कि बीच में जो स्पेस आ रहा था वो हटा दिया, उसी लाइन को इसने नीचे जस्ट शिफ्ट कर दिया। इससे हुआ क्या कि हमारा जो नया पैराग्राफ शो हो रहा था वो नहीं हुआ। तो यहाँ से जो है आप टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू लाइन को नीचे से लिख सकते हैं, ना कि पैराग्राफ क्रिएट हो। तो यहाँ से जो है आप पैराग्राफ ना बनाना हो और आप किसी लाइन को, उस पैराग्राफ की लाइन को जस्ट नीचे से लिखना हो तो आप यहाँ से ब्रेक्स पे जाके टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। अब इसके जस्ट बाद में है सेक्शन ब्रेक्स। तो देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, अभी मैंने 4 पेज पे सेम टाइटल डाल रखा है हेडर के थ्रू। मैं 5th पेज से जितने भी पेज टाइप करूँ मैं चाहता हूँ उसको सेकंड सेक्शन में कन्वर्ट करना, या फिर मैं चाहता हूँ कि कुछ और टाइटल डालना है तो मैं लास्ट में जो है इस पेज पे क्लिक करूँगा, लास्ट वाले पेज के एंड में, और यहाँ से मैं आपके जो वही सेम ऑप्शन था वहीं पर पहुँचता हूँ। जैसे नेक्स्ट पेज, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से देखिए आप देख पा रहे होंगे कि नया जो है। तो आपको सिंपली करना क्या है, जैसे अभी मैंने हेडिंग डाल रखा है राघव एक्सेल प्राइम 2.0 सभी में आपने देखा है यहाँ पे। अब मुझे नया सेक्शन क्रिएट करना है तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, लेआउट में जाता हूँ। लेआउट में जाने के बाद मैं ब्रेक्स पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पेज पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो नया ब्रेक्स जो है यहाँ पे आ जाएगा, नया सेक्शन जो है क्रिएट हो जाएगा। अब ये कैसे पता करें कि नया सेक्शन क्रिएट हुआ है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, जिससे क्या होगा हीडर वाला जो मेन्यू ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखें मैं जूम आउट कर देता हूँ और इसको आप देख पा रहे होंगे इस वाले जो पेज में है यहाँ पर सेक्शन 1 लिखा है, 1 से लेकर 4 तक के पेजेस में, इसमें सेक्शन लिखा है 2। अब इसमें आपको अगर चेंज करना है हीडर टाइटल तो आप यहाँ से लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसको ही आप एडिट कर पाएंगे, ये सेम जो पहले थे वैसे ही रहेंगे। तो आप यहाँ से जो है इसको बदल सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर क्लास लिखा और इस पर मैं डबल क्लिक करके, या यहाँ पे हेडर या क्लोज का ऑप्शन आता है उससे भी आप इसको हटा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि 4 तक का पेजेस जो था उसमें लिखा था आपका 4th नंबर का पेज जो था उसमें राघव एक्सेल प्राइम 2.0 था, बट ये रिसेंटली जो मैंने पेज लिखा उसमें लिखा कंप्यूटर क्लास। तो यहाँ से आप अपने टाइटल का हीडर का टाइटल चेंज कर सकते हैं। कई बार लोग कमेंट करते हैं कि मैं जो है हीडर डाल रहा हूँ और हीडर जो है सभी पेजेस में एक जैसा डाल पा रहा हूँ, मुझे जो है किसी पेज में अलग से हीडर चाहिए, मैं चेंज करना चाहता हूँ टाइटल को, तो आप ब्रेक्स के थ्रू कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो है आपका कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का जो ऑप्शन है इसके लिए मैं थोड़ा रुक के बताऊँगा, क्योंकि ये जो है ये लाइन नंबर्स के थ्रू इसको ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे कि इसका होता क्या है काम। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी फिर से मैं इस पे जाऊँगा, और 2 के पहले मैंने जो टेक्स्ट है इसको मुझे सेकंड पेज पे ले जाना है या 4th पे ले जाना है, जहाँ भी ले जाना है, तो मैं ब्रेक्स में जाऊँगा और इवन पेज पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये मतलब आगे वाले पेज पे आया।
अब अगर इसको आपको अच्छे से देखना है तो मैं यहाँ पे पेज नंबर दे देता हूँ कि किस पेज पे गया है। बॉटम पेज पे क्लिक करके मैं यहाँ इस पेज को ले लेता हूँ। तो देखिए इसने 2 पेज पे जो है सेकंड वाले पेज पे इस टेक्स्ट को पेस्ट किया हुआ है। अब अगर मैं इसको जो है यहाँ से ऑड पेज पे क्लिक करता हूँ, ब्रेक्स पे क्लिक किया, ऑड पेज पे क्लिक करूँगा तो ये जो है 3rd नंबर के पेज पे शिफ्ट कर देगा आपके इस टेक्स्ट को। वो अगर आपको देखना है तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और पेज नंबर पे क्लिक करके बॉटम पे क्लिक करूँगा, फिर से पेज नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3rd नंबर के पेज पे डायरेक्टली इसने इस टेक्स्ट को जो है पेस्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, अभी लाइन नंबर्स देखिए आप क्या होता है। अगर मैं यहाँ कहीं भी क्लिक कर रखा हूँ और लाइन नंबर्स पे क्लिक करता हूँ और ये कॉन्टीन्यूस वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कॉन्टीन्यूस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखिए आप अपनी लाइंस को काउंट कर सकते हैं कि कितनी मैंने लाइंस को टाइप किया है और MS वर्ड पे कितनी लाइन जो है आपकी टाइप हो चुकी हैं। अब रीस्टार्ट ईच पेज करना है तो आपको यहाँ से इसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा और रीस्टार्ट ईच पेज पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए जहाँ मेरा कर्सर है उस पेज से लेकर ये रीस्टार्ट हो गया है। हर पेज को इसने ईच पेज पे लाइंस दे दी हैं कि कितने पेज, एक पेज पे कितनी लाइंस आपने लिख रखी हैं। तो यहाँ से जो है आप लाइन नंबर्स डाल सकते हो। ईच पेज से आप समझ पा रहे होंगे ईच पेज का यूज़ करके क्या कर सकते हैं और कॉन्टीन्यूस पे क्या होता है। कॉन्टीन्यूस से आप सिंपली एक से लेकर जितने भी पेज हैं सभी लाइंस का नंबर दे देगा आपको कि आपने कितनी लाइंस लिख रखी हैं। रीस्टार्ट ईच पेज से क्या होगा कि हर पेज से शुरू से 1 से लेकर स्टार्ट होगा। 3rd वाला ऑप्शन देखें आप कि इसका काम क्या होता है। इसके लिए समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले तो, और इसको सिलेक्ट करके मैं इसको नन कर देता हूँ। अभी आप जो है इसमें 3rd वाले ऑप्शन को समझने के लिए आपको सेक्शन में चेंज करना होगा कि अगर आपने यहाँ से जो है ये फर्स्ट सेक्शन है, यहाँ से सेकंड सेक्शन हो जाएगा। अब ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ मान लीजिए देख रहे होंगे आप ध्यान से, वीडियो पे मैं वीडियो के आगे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ क्लिक करने के बाद मैं लाइन ब्रेक्स में जाऊँगा। ब्रेक्स में जाने के लिए मैं कॉन्टीन्यूस पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू हो गया है। अभी आप जब यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो यहाँ से क्या हो रहा था कि आपका जो टेक्स्ट पे लिखा हुआ है पेज पे, वो पेज पूरा टेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट कर दे रहा था। बट यहाँ से जो है सेक्शन चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि पेज की में जो यहाँ से नीचे वाला हिस्सा लिखा हुआ है उसको रेड बता रखा है, ऊपर का जो है वो ब्लैक है, ग्रे है। तो ये मैंने दूसरे सेक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं इस पेज में जितने भी लाइन्स हैं इनको सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पे जाऊँ लाइन नंबर्स और ये लिखा है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यानी कि मैंने जो सेक्शन बनाया अभी ब्रेक्स में जाके, उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे आप देखें। ऊपर से लेकर नीचे तक की जो है यहाँ पे लाइंस, इसको इसने यहाँ 110 बोला है और यहाँ से मैंने दूसरा सेक्शन क्रिएट किया था, इसने दूसरा सेक्शन को यहाँ से बता रखा है। तो देखिए दोस्तों, अभी आप देखें कि हाइपरनेशन क्या होता है। अगर मैं मान लीजिए इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ हाइपरनेशन पे जाके ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि जो जैसे प्रोवाइड्स लिखा था, अब प्रोवाइड्स में क्या हुआ कि जहाँ तक प्रो लिखा था वहाँ इसने यहीं रहने दिया, बाकी डैश लगा के नीचे लिख दिया। तो अब यहाँ से कोई भी अगर वर्ड छूट रहा है, एलिमेंट्स लिखा है तो देखिए EL लिया, यहाँ पर डैश लगा के नीचे लिख दिया। तो यहाँ से आप जो है ब्रेक्स टाइप का दे के यहाँ से नीचे शिफ्ट कर सकते हैं डैश के थ्रू। आपको पता रहेगा कि ये इसी का वर्ड है, टेक्स्ट है, तो वो आप उसमें काउंट करके पढ़ पाएंगे। तो यहाँ से आप हाइपरनेशन क्या होता है देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको हटाऊँ, नॉन पे क्लिक कर दूँ तो देखिए हट भी जाएगा। तो यहाँ से जो है आप इसको ऐड करा सकते हैं। ऐसे ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ इसको अप्लाई होना था ऑटोमेटिकली ले लेगा। अभी इसके बाद देखें दोस्तों, पैराग्राफ वाला ऑप्शन आया। लेआउट वाले मेन्यू में ही आपका सेकंड ऑप्शन आता है पैराग्राफ। अभी पैराग्राफ आपको वैसे तो मैंने आपको होम पे बता रखा था कि इसमें होता क्या है। अभी आपको फिर से मैं बता देता हूँ। इनसे क्या होता है कि आप इंडेंट और स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। अभी इंडेंट क्या होता है, स्पेसिंग क्या होता है, उसके लिए आप एग्जांपल के थ्रू समझें। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वीडियो के पहले क्लिक करता हूँ और मैं इंडेंट को बढ़ाता हूँ तो देखिए पूरा टेक्स्ट लेफ्ट में स्पेस दे रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से आप अपने पैराग्राफ को जो है लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, 2 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके कम ज़्यादा करता हूँ तो देखिए ये भी जो है शिफ्ट हो जाएंगे लेफ़्ट राइट। जिस साइड भी आपको जितना चाहिए वहाँ से आप कर सकते हैं। ये राइट का ऑप्शन होता है, राइट से लेफ़्ट के लिए खिसकेंगे ये। तो यहाँ से आप इंडेंट इस टाइप से डाल सकते हैं।
वैसे ही आपका स्पेस है, स्पेस से मतलब आपका जो पैराग्राफ के बीच में स्पेस है वो कितना स्पेस देना, देखिए ऊपर यहाँ से लिखा जाना था, उसके लिए इतना स्पेस दे दिया इसने। तो यहाँ से जो है आप कितना पीटी रखना आपको यहाँ से आप रख सकते हैं। यहाँ से आप जो है नीचे वाला हिस्सा जो है आपका टेक्स्ट वहीं रहेगा, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है वो बढ़ता जाएगा। आपका ये टेक्स्ट वहीं था, नीचे का हिस्सा जो है ये कम ज़्यादा कर देगा यहाँ से ये। तो यहाँ से जो है आप इसको अपने हिसाब से मैनुअली इंडेंट और स्पेसिंग दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखें थर्ड ऑप्शन जो कि लास्ट ऑप्शन है वो है अरेंज का। अब ये अरेंज का ऑप्शन क्या होता है उसके लिए समझने के लिए मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। आप शेप आप कोई भी ले सकते हैं, आप शेप भी ले सकते हैं, पिक्चर्स भी ले सकते हैं, जो भी आप ऑब्जेक्ट चाहें ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ। शेप के लिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इसको लिया, एक और शेप ले लेता हूँ मैं यहाँ से। पहले तो मैं डिज़ाइन में जाके यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑफिस वाला, ताकि कलर्ड में दिखे ये। अभी मैं फिर से लेआउट पे क्लिक करता हूँ और मैंने ये शेप लिया। एक और शेप ले लेता हूँ कोई सा भी, इंसर्ट में जाके मैं मान लीजिए मैंने ये वाला शेप यहाँ लिया और मैंने ये इंसर्ट कर लिया। अब मैं इस पे कोई और कलर कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये कलर किया या येलो कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा हाईलाइट दिखे ये। अब मैंने ये दोनों शेप ले रखे हैं, इन पे आपको काम कैसे करना है, इनका यूज़ क्या है वो देखें आप। तो सबसे पहले तो इसमें आता है पोजीशन वाला। ये जो ऑप्शन होता है, अगर मैं यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ और मैं पोजीशन पे क्लिक करूँ, तो पोजीशन का मतलब होता है इसकी पोजीशन आपको कहाँ रखना है इस वाली शेप को। अब ये कैसे करते हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये इतना एरिया आपका पेज है और ये जो पिक्चर टाइप दिख रहा है आपको आइकन, वो है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मतलब ये शेप ही होता है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पेज के इस साइड इस एरिया में आएगा, ये बीच में शिफ्ट होगा टॉप में, ये राइट टॉप में शिफ्ट होगा, ये मिड टॉप में शिफ्ट होगा। यहाँ से आप जो है शेप को जहाँ भी रखना चाहें वहाँ से इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसको रहने देता हूँ। इसके बाद आता है आपका रैप टेक्स्ट। अब ये रैप टेक्स्ट क्या होता है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर पे क्लिक करूँ या टाइट पे क्लिक करूँ तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये भी एक तरह का पोजीशन ही है, बट ये ऊपर से आप जब आएंगे नीचे इनलाइन विथ टेक्स्ट लिखा है जो, यहाँ से क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट शेप है ऑब्जेक्ट है वो ऊपर टॉप में रहेगा, उसके बाद जो आपने लिखा है उसको ले लेगा वो। स्क्वायर में क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बीचों बीच कहीं भी शिफ्ट हो जाएगा और आप इसको इस टाइप से मूव भी कर सकते हैं, जिस साइड पे आप इसको ले जाना चाहें इस टाइप से। ये होता है स्क्वायर, यानी कि आप इसको मूवेबल बना सकते हैं कि आपको किस साइड कहाँ पर कितना रखना है, तो यहाँ से आप रख सकते हैं। ये टाइट होता है, टाइट में भी आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके बाद है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम में से मतलब होता है कि आप इस पर क्लिक करते हैं और इसमें देखिए टॉप एंड बॉटम में रख पाएंगे। इससे क्या होगा, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो लेफ़्ट राइट कोई टेक्स्ट नहीं है, या तो टॉप में रहेगा टेक्स्ट या बॉटम में रहेगा, तो आप यहाँ से जो है इसको मूव करके कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। बिहाइंड टू टेक्स्ट में क्या होगा कि आपका जो लिखा है आपने वो ऊपर रहेगा और आपका ऑब्जेक्ट जो उस टेक्स्ट के पीछे रहेगा, तो ये होता है बिहाइंड टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट में रहेगा, इसके पीछे जो आपने लिखा है वो टेक्स्ट रहेगा। तो यहाँ से जो है आप इसको अपने हिसाब से जहाँ भी रखना है वहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका रैप टेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अभी इसमें रैप टेक्स्ट के बाद सेकंड ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। अब ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये सेंड बैकवर्ड बताना चाहूँगा। अब ये सेंड बैकवर्ड क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो टेक्स्ट है वो, मेरा ये ऑब्जेक्ट है ये पीछे है, अब इसको मुझे ऊपर रखना है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज़ करके ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। और अगर मैं इसको सेंड बैकवर्ड पे करना है, तो यानी कि ये इस वाले शेप के नीचे इसको रखना है, तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रहेगा। यानी कि एक दोनों के जो हैं ये उल्टा अपोजिट काम करते हैं। तो आप यहाँ से जो है अपने हिसाब से इसको कर पाएंगे यहाँ से। इससे पहले मैं जो है अलाइन वाला ऑप्शन बता देता हूँ। अलाइन वाला ऑप्शन क्या होता है, अगर मैं अलाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये भी एक तरह का रोटेशन वाला ऑप्शन है, आप समझ पा रहे होंगे। अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, राइट, बॉटम, टॉप, इस टाइप से जहाँ भी आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं। देखिए राइट साइड पे मैंने क्लिक किया, लेफ़्ट पे क्लिक किया, जिस साइड भी आप इसको चाहें यहाँ से मूव कर सकते हैं। आप माउस से भी इसको उठा के इस टाइप से कर पाएंगे।
तो ये अलाइन वाला ऑप्शन था, इसमें ये आइकन बना है, तो यहाँ से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये क्या करता है। अब इसमें सेकंड ऑप्शन जो आता है वो है आपका ग्रुप। अभी देखिए ग्रुप आपको दिख नहीं रहा है, बट इसका काम क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है इसका। तो इसके लिए यूज़ हम कहाँ करते हैं कि मान लीजिए आपको इसको और इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक करना है, तो मैं इस पर क्लिक करके माउस का कीबोर्ड का कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखूँगा और इस पर भी क्लिक कर दूँगा। तो इससे होगा क्या कि दोनों जो सिलेक्ट हो जाएंगे। इससे अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो कंट्रोल बटन को दबा के रखिए और आप हर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके सभी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके रखा है। अगर मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इस ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो दोनों का जो एक है, ये दोनों को मैं मूव कर पाऊँगा। अभी मुझे जो है किसी एक को भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पहले मैं एक एक करके इनको सिलेक्ट कर रहा था, बट एक से ही दोनों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। देखिए, तो ये आप यहाँ से ग्रुप को चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ से आप अनग्रुप भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ग्रुप भी कर सकते हैं इस टाइप से। इसके बिल्कुल नीचे ऑप्शन है रोटेट का। रोटेट से भी आप समझ पा रहे होंगे, रोटेट होता है यहाँ से जिस साइड भी आप उसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिस टाइप भी आपको रोटेट करना है यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। इसका एक ऑप्शन ये भी है, आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर पाएंगे जिस साइड भी आपको रोटेट करना है। तो ये आप जो भी आपको बेनिफिशियल लगे वो आप यहाँ से ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अब मैं जैसे सिलेक्शन पेन बताना भूल गया, ये वैसे तो मैं बाद में ही बताना वाला था, क्योंकि इसका काम होता है एक तरह से आपकी हिस्ट्री बताता है कि आपने क्या क्या किया है, आपने ग्रुप्स लगाए हैं, क्या लगाया है, तो आप उसको जो है यहाँ से अलग कर सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो, हटा सकते हो। ये मैंने हटाया, यहाँ से शो भी करा सकते हो। तो ये एक तरह से हिस्ट्री बताता है आपकी ऑब्जेक्ट की, ग्रुपिंग की, अरेंजमेंट की, कि आपने क्या कर रखा था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।